कि मुझ पर एलिगेशन लगा है कि मैंने शपथ पत्र नहीं दिया। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अगर मैंने शपथ पत्र नहीं डाला तो वहाँ की जो रिटर्निंग ऑफिसर क्या अंधे थे? बिना शपथ पत्र के तो आपको मेरा नॉमिनेशन एक्सेप्ट ही नहीं करना था। अरे मुझे मारना था तो खुल के मार देते। एक ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति को आप मारने गए जो आपके किला को ढाने की कोशिश कर रहा था। इतनी बुज़दिली और इतनी कायरता, छी! अधिकारी हैं आप लोग, मुझे शर्म आती है। आप देख रहे हैं एनडी न्यूज़ और मैं हूं मृत्युंजय बघेल। हमारे साथ बातचीत करेंगी भाजपा की पूर्व नेता सुषमा साहू, जो राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व सदस्य भी रह चुकी हैं। सुषमा साहू इस बार बांकीपुर विधानसभा से चुनाव लड़ना चाह रही थी। उन्होंने पर्चा भी दाखिल किया था, लेकिन कल उनका उम्मीदवारी नॉमिनेशन खारिज कर दिया गया था। इस मुद्दे पर हम बातचीत करते हैं सुषमा साहू से। क्या कारण थे जो आपका नॉमिनेशन खारिज कर दिया गया? देखिए, अखबारों के माध्यम से मुझे पता चला कि मुझ पर एलिगेशन लगा है कि मैंने शपथ पत्र नहीं दिया। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है उन व्यवस्थाओं के लिए जो शासन में बैठे हैं, उन लोगों के लिए। अगर मैंने शपथ पत्र नहीं डाला तो वहाँ की जो रिटर्निंग ऑफिसर क्या अंधे थे या उनको दिन में नहीं दिखता था? बिना शपथ पत्र के तो आपको मेरा नॉमिनेशन एक्सेप्ट ही नहीं करना था, लेना ही नहीं था। और अगर आपने ले भी लिया और वहाँ पर मुझे आपने शपथ पत्र दिया और आपने मुझसे शपथ दिलवाया, आपके जाकर वीडियो फुटेज में जाकर के देखिए, उनके सीसीटीवी कैमरा में जाकर के देखिए कि वो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि मैंने शपथ पत्र दिया ही नहीं, बिना शपथ पत्र के ही नामांकन भर दिया। तो शपथ पत्र आप कौन से कागज़ पर शपथ पत्र मुझे साइन करवाएं और किस शपथ पत्र पर मुझे आपने शपथ दिलवाया मुझे? यानी आप कहना चाहती हैं कि निर्वाचन आयोग सरकार के दबाव में काम कर रहा है? ये किनके दबाव में काम कर रहा है? मुझे तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति लग रही है। अरे मुझे मारना था तो खुल के मार देते। ऐसे अभिमन्यु की तरह कौरवों की सेना बना करके बीच में घेर करके एक ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति को आप मारने गए जो आपके किला को ढाने की कोशिश कर रहा था और आपके किले को ढाने के लिए पूरी ताकत लगा चुका था। इतनी बुज़दिली और इतनी कायरता, छी! अधिकारी हैं आप लोग, मुझे शर्म आती है आपको ये कहते हुए कि आप कह रहे हैं मैंने शपथ पत्र नहीं दिया। मैंने 2 पत्रों में 2 सेट में नॉमिनेशन किया था। जब मैं फॉर्म लेकर के आपके पास गई, आखिरी पल में आपने आधे घंटे हम लोग को बिठाया ये कह करके कि कोरोना काल है, कमरे में नहीं जा सकते, आप बैठ करके रहिए। 10,000 में आपने मुझे फॉर्म बेचा। फॉर्म के कागजात हैं मेरे पास और फॉर्म को बड़ा कि आप भर के लाइए। मैं 2 सेट में भर के लेके गई, लेकिन जब काउंटर के पास गई तो आपने मुझे कहा कि मैडम अब ये 3 फॉर्म नया लगेगा। हमने कहा ये तीनों फॉर्म तो भर चुके हैं। तो नहीं, सरकार का फिर से आदेश आया है, उसमें 11 कॉलम था, इसमें 13 कॉलम है। हमने कहा कि अगर एक विधानसभा से 25 से 30 आदमी या 50 आदमी फॉर्म खरीदा है तो क्या सरकार की जवाबदेही नहीं बनती है कि उन 50 का कैंडिडेट को एक एसएमएस या मेल किया जाए कि आपके फॉर्म में कुछ कमी है, ये एक नया फॉर्म मिल रहा है जो 2-3 प्रतियों में, उसको भी ले जाइए और उसको साथ भरिए। लेकिन आपने वो भी नहीं किया और आपने लास्ट मोमेंट पर मुझे 1 सेट 3 कॉपी दिया। मैंने जब देखा तो वो सारी चीज़ें भरी भी थी, फिर भी उनके कहने पर मैंने तीनों सेट फिर से भर दिया फ़ोटो लगा करके और साइन हस्ताक्षरित कर करके मैंने फिर से उनको जमा कर दिया। उन्होंने कहा नहीं मैडम बहुत टाइम हो गया है, अब नहीं हो सकता। हम बोले भैया उतने देर से आप बिठाए हुए हैं और अभी फिर कह रहे हैं कि नहीं है। अरे अगर मैं प्रीमिसेस में 3 बजे से पहले बैठी हुई हूँ तो 7 बजे तक नॉमिनेशन हो कि 12 बजे रात तक नॉमिनेशन हो, आपको मेरा नॉमिनेशन लेना पड़ेगा। तो जब मैं ग्राउंड पर बात करने लगी तो उनको लगा कि अब तो इस पर हम छाट नहीं सकते। उन्होंने बिना मेरे फ़ोन को चेक किए हुए फटाक से रिटर्निंग ऑफिसर के कमरे में मेरा फॉर्म को लेकर के दाखिल करा दिया अकेले। मैं वहाँ बैठी रही। वहाँ जा कर के उन्होंने कहा कि आप अंदर में कुछ चीज़ें हैं, वहाँ पर बैठ करके आप साइन कर लीजिए, कोई चीज़ भी छूटा है वो लोग देख करके आपको बता देंगे। डायरेक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने जब सबका किया तो मुझे भी बुलाया और शपथ पत्र मेरे हाथों में दिया कि सुषमा जी मेरे साथ बोलिए। तो मैंने कहा जी मैं
मैं कॉलम खाली था, मैंने कहा मैं सुषमा साहू। उन्होंने जो जो पढ़ा, जो जो लिखा हुआ था, मैंने शपथ पूर्वक कहा। तो बोले कि आपने शपथ ले लिया, अब यहाँ साइन कर दीजिए। मैंने साइन कर दिया, उन्होंने अपने मेरे फाइल में उस कागज़ को लगा दीजिए। अब आप देखिए कि एक अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर कितना दबाव में है। मैं आरोप नहीं लगा रही, मेरा आत्मा दुख गया। हर अखबार में मेरे छवि को धूमिल किया गया। एक पढ़ी लिखी लड़की जिसको पता है कि बिना शपथ पत्र के कोई नॉमिनेशन फॉर्म भरा ही नहीं जा सकता, और अगर भरा भी गया तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। और अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो दैट मीन्स यू आर गिल्टी, यू ऑल प्रोफेसर मैंने ऑफिसर्स आर गिल्टी, नॉट माइन। किसके इशारे पे ये साजिश हो रही है? देखिए, मैं शासन से लड़ रही थी, मैं तंत्र से लड़ रही थी। अकेली लड़की, वो लड़की न जिसके पास बड़े बाप का रसूख है, न पति का रसूख है, और न धल बन का रसूख है। उसका रसूख उसकी जनता है, उसका रसूख उसका समाज है, उसका रसूख ये पूरे पटना है जिसने उसको काम करते ज़मीन पर देखा है। मेरे आने से हर मैम सीधा बताइए ना, साजिश कौन कर रहा है? साजिश कौन कर रहा, अभी बताने की ज़रूरत है? बीजेपी कर रही है यहाँ? अभी बताने की ज़रूरत है? मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। मैं क्यों बताऊंगी? मैं सत्ता की बात कर रही हूँ, सत्ता की बात कर रही हूँ। आप उसी पार्टी की एक मेंबर रह चुकी हैं, रह चुकी हैं, और आप ये आरोप लगा रही हैं, जैसा कि पेपरों में देखने के लिए मिला है, आप ये कह रही हैं कि मुझे बनिया होने की सज़ा मिली है। मैं सही हूँ? देखिए, मैं अति पिछड़ा की बेटी हूँ। अगर मैं किसी दबंग कास्ट से आती और अगर किसी दबंग परिवार से आती तो मुझ पर हाथ डालना तो बहुत दूर, मेरा पीछा करना भी आप नहीं कर पाते। लेकिन अफसोस है, लेकिन अफसोस कह रही हूँ, एक मिनट, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं एक साधारण महिला हूँ। मेरी कर्मठता मेरी पहचान है, मेरी ईमानदारी मेरी पहचान है। मैम, आप जिस पार्टी से आती थी वहाँ के प्रधानमंत्री, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के उप मुख्यमंत्री शायद उसी बिरादरी से आते हैं। वैसे बिरादरी से आते हैं तो क्या हो गया? यानी आपने कहा कि आते हैं तो क्या हो गया? बनिया होने के कारण आपको टारगेट किया जा रहा है। आते हैं तो क्या हो गया? आपने कहा कि भाजपा में प्रधानमंत्री मेरा दर्द देखने आ रहे हैं। मेरे प्रति जो साजिश किया गया, प्रधानमंत्री उसका उपाय निकालेंगे। मेरे यहाँ जो साजिश किया जा रहा है, मैं सुशील मोदी के दरबारी लगानी जाऊंगी। ये आपके खिलाफ, ये आपके खिलाफ साजिश है या आपकी बिरादरी के खिलाफ साजिश है? देखिए, मैं खड़ी हो रही हूँ। हम लोग देखिए, हमारा पूरा वैश्य वर्ग है ना, पूरा जो व्यापारी वर्ग है ना, हम लोग बंधुआ वोटर हैं। 5 साल विधायक काम करें ना या ना करें, जनता के बीच जाएं या ना जाएं, किसी से सरोकार रखे या ना रखे, लेकिन उनको पता है कि 5 साल के बाद जो खेती लहलहाएगी, फसल लहलहाएगी, उसको वोट में परिणत करके मैं काट के भी आऊँगा और लोगों को कहूँगा कि देखो मैं 5 टन का लगातार जीतने वाला विधायक हूँ। हम बंधुआगिरी आपका करते हैं महानुभाव, हमने बंधुआगिरी की है आपके लिए। 14 वर्षों तक हनुमान बनी हूँ, लेकिन आपने काटो और छांटो की राजनीति की है, काटो और छांटो की राजनीति की है। जितने अच्छे आपके पिता थे, उतने ही उल्टा और विपरीत व्यवहार के आप निकल गए। हमने तो आपको उनका ही समझ करके फूलों की तरह सेव करके रखा, लेकिन मुझे क्या पता था कि हर अंग पर आपने कांटा चुभा करके हम लोगों का खून निकाला है। यानी आपका सीधा आरोप यहाँ के विधायक नितिन नवीन पे है? नहीं, पूरी तंत्र पर हूँ। पूरे तंत्र पे है? आपने उनके पिता का नाम लिया? मैं पिता पर बहुत आदर कर रही हूँ, बहुत श्रद्धांजलि देती हूँ। मेरे पिता ने 15 साल उनके साथ काम किया है। मेरे पिता ने बिना चवन्नी लिए हुए उनके चुनाव में बड़ी मदद करी है। आपको मैं ईमानदारी से बता दूं, लेकिन आज तक चवन्नी नहीं जानते। लेकिन उसी तरीके से ये ईमानदार बेटी भी 14 साल की है। मैं पार्टी के लिए थी, पर नितिन नवीन का कुछ नहीं जानते। नितिन नवीन आज तक किसी कार्यकर्ता के लिए वो चुनाव के समय में मैनेजमेंट जानते हैं। टूट गया मैनेज करो, छूट गया मैनेज करो। पुराने कार्यकर्ताओं को 5 साल मत पूछो, आखिरी समय में मैनेज करो। मैनेज का अर्थ समझते हैं? चलिए, अच्छी बात है। आपका पूरा गुस्सा यहाँ नितिन नवीन से है, भाजपा से भी उतना ही गुस्सा है आप? देखिए, मैं भाजपा और मैं दल विशेष की तो बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं तंत्र की बात कर रही हूँ। तंत्र में आप जिनको घसीट कर लाना चाहते हैं, घसीट के ले आइए।
क्योंकि इतनी हिम्मत तो नहीं है कि अकेला व्यक्ति करेगा। ये बहुत बड़ी साजिश है मेरे प्रति, मेरे खिलाफ उन लोगों ने साजिश रची है। शपथ पत्र, अरे इल्ज़ाम लगाना था तो कुछ अच्छा इल्ज़ाम लगाना था। अरे चोरी भी करिए तो ऐसा करिए कि अगले को पता ना करे कि चोरी हुई है। अरे आप तो चोरी भी कर रहे हैं और सीना चोरी भी कर रहे हैं।